जली 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 जी जी जली 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 मैं उन्हें चेक करें ना 900 1400 1500 हाँ जी 1100 1100 1200 1200 तो मेरा भी क्वेश्चन यही है कि क्या आरओ को आपके साथ पर्सनल दुश्मनी थी कि उसके वोट में मेरा आपके मुताबिक एडिशन कर मेरा दिया गया लेकिन मेरा राना शमीम के वोटों में एडिशन नहीं किया गया, उनके वोट उतने गए। 600 बंदा वहां एमएनए को वोट नहीं डालता, एमपीए को वोट डाल के चला जाता है 664 वोट लोगों ने सुबाई पे कास्ट किया और कौमी कौमी असेंबली पे पे किया ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ सियालकोट और मैं हूं नदीम गौरी। सियालकोट में आपने बड़ी धांधली का शोर सुना होगा, लेकिन टेक्निकल बुनियादों पर धांधली हुई किस तरह, अगर आपने ये प्रोग्राम देख लिया तो आपको बिल्कुल समझ आ जाएगी कि धांधली किस तरह की गई, किसने की, कहां कहां हुई और कैसे कैसे हुई। तो इसी धांधली की टेक्निकल बुनियादों पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो की जीनत बने हैं आज बैरिस्टर जमशेद गियास। तो हम बाकायदा उनसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं गौरी साहब? जी जी अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से? बेहतरीन आपका पीपी 53 था, वहां से आपने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया, बिल्कुल किया तो आप क्या कहेंगे, आप धांधली कैसे हो गई? सर। मैं पहले तो गौरी साहब इस बात पे आपको भी और आपकी ऑडियंस को भी ये बताना चाहता हूँ कि ये धांधली या चोरी का लफ्ज़ तो हम इस्तेमाल कर रहे हैं जी जी, लेकिन मैं इसको ये कहूँगा ये फ्रॉड है और डाका है। ठीक है, ये फ्रॉड और डाका है, रिगिंग नहीं है, रॉबरी है। रॉबरी है। एग्जैक्टली आपने बिल्कुल ठीक लफ्ज़ इसके लिए इंतखाब किया कि ये रॉबरी है। मेरे पीपी 53 जो सूबाई हल्का है, सियालकोट का आखिरी हल्का है जी जी, और इसके ऊपर जो है वो कौमी असेंबली का हल्का है NA 74। यहाँ से ब्रिगेडियर असलम गुमर साहब जीते हैं, वो जीते हैं। अब यही चीज़ मैं साबित करना चाहता हूँ कि मैं आपके सामने एक डॉक्यूमेंट रखता हूँ। ये फॉर्म 48 है जो मेरे हल्के का RO साहब ने जारी किया। अच्छा जमशेद भाई, इससे पहले मुझे ये बता दें कि हम लोगों ने, मतलब आम जो लोग हैं, हम लोग, हमने यही सुना हुआ है कि फॉर्म 45 का बड़ा वबेला है, हर बंदे को पता है फॉर्म 45 फॉर्म 45। उसके बाद लोगों ने फॉर्म 47 के हवाले से भी सुन लिया कि पता चल गया यार ये आरओ जो है ना, ये फॉर्म 45 भी इशू करता है, तो जिसमें जीत मेंशन होती है। ये अब 48 फॉर्म और 49 फॉर्म हम हमारे साथ, हमारी, हम अपनी ऑडियंस के साथ खुद भी कंफ्यूज हो गए हैं कि ये अब कौन से फॉर्म निकल आए हैं। ये फॉर्म 49 है, अगर आपका कैमरा दिखा सके। ये फॉर्म 48 है, सॉरी जी, जिसमें RO कंसोलिडेटेड हर पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट देने का पाबंद है। और मैंने ऑफिशियली इसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो मेरी पिटीशन चल रही थी इस रिगिंग के अगेंस्ट, इस डाके के अगेंस्ट, इस फ्रॉड के अगेंस्ट, उधर से जो रिपोर्ट RO ने जमा कराई है मैंने वहां से, मैं इनके तमाम फॉर्म 45 जो हैं उनको कबूल कर लूँ तो ये 15 पोलिंग स्टेशन ऐसे निकले हैं। मैं उनके नाम लूंगा आज आपके प्रोग्राम में, जी जी, जिसमें 15 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जहां इन्होंने मेरे और इनके RO साहब के ऑफिस के फॉर्म 45 मुख्तलिफ हैं। बाकियों को फिर इसका मतलब भूलना है। मैं ही कबूल करता हूँ जी, ठीक है, कि 151 सिर्फ ये 15 पोलिंग ये स्टेशन 15 पोलिंग स्टेशन है। 152 जो है वो उनको भूल जाए, ये 15 पोलिंग स्टेशन है। और मैं आज आपके प्रोग्राम में यही साबित करने बैठा हूँ। फैसला आपकी ऑडियंस करेगी, आप करेंगे, मैं आपको जज मान लेता हूँ कि ये मैं जब आप यहाँ से उठूंगा तो मैं ये फॉर्म 45 अपने असली साबित करके उठूंगा। जो एक पोलिंग स्टेशन है जिसका मैं नाम ले लेता हूँ, मडेर खुर्द। जी ठीक है, 160 है पोलिंग स्टेशन। ये है पोलिंग स्टेशन है गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल मडेर खुर्द। RO साहब का रिजल्ट है ये 160 है। ठीक है, ठीक है जी। इसके मुताबिक मेरे मद्दे मुकाबल कैंडिडेट ने यहाँ से वोट लिए 950। जी ठीक है, मैंने लिए 465। जी ठीक है, टोटल कास्टिंग ये लिखी हुई है 1509 वोट से। जी ठीक है, ये इनका फॉर्म 48 है जो RO ने जारी जी, किया, 1509 वोट। मेरा फॉर्म 45 मेरे एजेंट्स ने जो मुझे दिया, ठीक है, जो मेरे पास मौजूद है, वो कहता है जी इनके वोट थे 286, ठीक है, मेरे वोट थे 465, मतलब आपके उतना ही है। मेरे उतने ही हैं। टोटल रजिस्टर्ड वोटर थे 1591 और इनके जो फॉर्म 48 है, जी ठीक है, इनका जो फॉर्म 48 है उसके मुताबिक 1509 वोट कास्ट हो गए। अच्छा, इतनी ज्यादा कास्टिंग हाँ इन्होंने जी, डाल दी। और वो कास्टिंग रेशियो है 94.84%। उसी प्रिजाइडिंग अफसर ने MNA का भी फॉर्म 45 जारी किया और मुझे भी सूबाई असेंबली का भी। जी ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे फॉर्म 45 के मुताबिक जो कास्टिंग है वो 53.43% है। ठीक है, ये कहते हैं फॉर्म 48 में जी 94% हुई है, आप गलत कह रहे हैं, हमारे असली है।
भाई फिर एमएनए का भी कुछ कर लेते। ठीक है, एमएनए का जो फॉर्म 45 उसी प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने जारी किया है, वो भी 53.343 कास्टिंग है। सॉरी, 600 बंदा वहां एमएनए को वोट नहीं डालता, एमपीए को वोट डाल के चला जाता है। अब आप ये बताएं, या पब्लिक वहां की वो बताए कि अगर एमएनए का आप जब गए हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास अपना वोट डालने के लिए, तो क्या उन्होंने हर बंदे को 2 बैलेट पेपर नहीं दिए, एक एमएनए का एक एमपीए का? आपने वोट डाला, कितने बैलेट मिले थे आपको? 2 ही थे, एक ग्रीन था, एक व्हाइट था। एक वाइट था जी। उन्होंने ये कहा है कि 1509 में से 950 ने हमारे खिलाफ वोट दिया, ठीक है, हमें 465 ने दिया, ठीक है, और बाकी उम्मीदवारों को टीएलपी के या बाकी जो आजाद लोग थे ठीक है। उनको जो वोट डाले गए उनकी रेशो डाल के तो ये 1509 की कास्टिंग पे चले गए। ठीक है, हुआ इधर ये है कि इनका ओरिजिनल वोट 286 था, ठीक है, और ये हारे हुए थे ये पोलिंग। इन्होंने अपनी जो मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पे इनको लीड पड़ी हुई थी, उसमें इन्होंने जो वोट ऐड किया 664 वोट ऐड किए, ठीक है, और अपना वोट कर लिया 950। जी, ठीक है। 600 सूबाई हल्के में, सूबाई में, सूबाई हल्के में 664 वोट ज्यादा कास्ट करके तो इसको 950 पे ले गए। ठीक है, मेरा और बाकी उम्मीदवारों के वोट उधर ही रहने दिए। ठीक है, जब 866 में आप 664 वोट ऐड करेंगे तो ये कास्टिंग चली जाएगी 1509 का। ठीक है, लेकिन चोरी जो आप कर रहे हैं या आप जो डाका डाल रहे हैं, वो 2 बैलेट मिले थे लोगों को, ठीक है। एमएनए के वोट भी फिर उतने ही चलते 1509। लेकिन जब जमशेद भाई दूसरी तरफ अगर हम ये भी कहें कि दूसरा जो उम्मीदवार था वो भी तो मुस्लिम लीग नून का था, उनके लिए एडिशन क्यों नहीं किया गया वोटों का? मैं यही आपके साथ कोई पर्सनल दुश्मनी थी मैं उनकी? ये अर्ज करने लगा हूं, यही मेरा केस है। जो मेरा हरीफ उम्मीदवार था वो उस पोलिंग पे 950 वोट लेता है, तो बाप सिर्फ 268 क्यों लेता है? तो मेरा भी क्वेश्चन यही है कि क्या आरओ को आपके साथ पर्सनल दुश्मनी थी कि उसके वोट में आपके मुताबिक एडिशन कर दिया गया, लेकिन राना शमीम के वोटों में एडिशन नहीं किया गया, उनके वोट उतने गए? आपका सवाल बिल्कुल ठीक आ जी, गया ठीक है, कि उन्होंने ब्रिगेडियर घुमन साहब के वोटों में एडिशन नहीं, ओमिशन या एडिशन नहीं किया, ठीक है, या राणा शमीम साहब के वोटों में एडिशन नहीं किया, तो राणा सत्तार साहब के वोटों में क्यों किया? यस, ये सवाल उस आरओ का है जिसने वो जेली फॉर्म 48 और 47 नहीं बनाए। आपने जो सीटें पंजाब से जीती हैं, वहां पंजाब के कुछ ब्यूरोक्रेसी में आरओज ने कुछ स्टैंड भी लिए होंगे जो इनकी जो जली मैंडेट वाली हुकूमत थी उधर नहीं बनने दिया उन्होंने। ये फॉर्म 45 है जो एनए का जारी किया गया। इसमें ये आप देखेंगे कि 866 वोट लिखे हुए हैं, टोटल कास्ट हुए ये लिखा हुआ है जी, ठीक है, जिसको 866 ठीक हो गया जी पहचान। अब आप इधर आते हैं, ये मेरा फॉर्म 45 है, ये मुडेर का है, मुडेर खुद का जो 160 पोलिंग है, ऊपर लिखा होगा जी, ठीक है, ठीक है ना जी। ये भी देखें, ये 866 है कास्टिंग, जी, ठीक है जी। टोटल वोट आपको दिखा दूं, जो मैं 1591 कह रहा था, कुल तादाद 1591, ये पोलिंग स्टेशन है जी, ठीक है, इधर भी आप देख सकते हैं कि 1591 की टोटल कास्टिंग है, टोटल वोट है, जी, जी, जिसमें से एमएनए का फॉर्म 45 उन्हीं ऑफिसर्स ने जारी किया हुआ, जी, ठीक है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने जिन्होंने ये जारी किया हुआ है। जी, आप ठीक है, देख लें, ये एनए का है, ये एनए का जी, ठीक ये है, अकील अहमद साहब ही हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर, जी, ठीक है, ये भी देख लें, अकील अहमद साहब ही हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर, जी, ठीक है, दोनों ने जारी किया हुआ है। ये दोनों आपके सामने पड़े हुए हैं, ये सूबाई का है, ये सूबाई का है, ये कौमी का, जिसको ये कहते हैं ये जैली है जी, जी, ठीक है, ये हमने जैली बना लिया जी, ठीक है, भाई। ये आपका असली हो गया, ये आपने जो फॉर्म 48 जारी कर दिया ये असली हो गया। जी, जी, अब मेरा सवाल ये है कि एनए का जो 664 वोट जो है वो कैसे कम पड़ गए, कास्टिंग ही कैसे कम होगी? अच्छा, ये तो वैसे अजीब सी बात सिचुएशन है कि ये वो एक जगह नहीं है, नकल के लिए भी अकल की जरूरत है। मतलब ये सूबाई असेंबली में बताया जा रहा है कि 664 लोगों ने ज्यादा वोट कास्ट किया है, मतलब 664 वोट लोगों ने सूबाई पे कास्ट किया और कौमी असेंबली पे किया ही नहीं। एक पोलिंग स्टेशन का ये रिजल्ट है जिसको आरओ की जानिब से मतलब ऑथेंटिक है, ये इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 45 के मुताबिक ये रिजल्ट बना के जमा करवाया गया, जिसमें तकरीबन 866 वोट एनए कौमी असेंबली पर ये कास्ट हुए। टोटल वोट 866 कास्ट हुए कौमी असेंबली पे, जहां पर मदे मुकाबिल थे राना शमीम अहमद खान मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट कर रहे थे, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता जो उम्मीदवार थे वो ब्रिगेडियर रिटायर्ड असलम गुमन थे। और यहां पर वोट टोटल कास्ट हुआ 866। इस पोलिंग स्टेशन पर रजिस्टर्ड जो वोटर थे 1591 वोटर्स थे। अब 866 तो हो गया कौमी असेंबली पे, तो सर सूबाई असेंबली पे
अब मैं बताता हूँ डिफरेंस आपको फर्क बताने लगे हैं। कौमी असेंबली पे अगर लोगों ने वोट डाला 866 लोगों ने, तो सूबाई असेंबली पे 1509 लोग वोट डाल गए। ये एक पोलिंग का ड्रामा नहीं है, ठीक है, ये 15 पोलिंग्स पे इन्होंने ऐसा ये किया। सेम है। सेम स्टोरी है, 15 पोलिंग्स की सेम स्टोरी। इन्होंने डाका डाला, जहां इन्होंने लोगों का वोट मैंडेट चोरी किया, जी ठीक है, वहां कास्टिंग रेशियो 90% के प्लस है। पूरे हल्के की जो है वो 55%, 152 पोलिंग स्टेशन की। ठीक है, इन 15 पोलिंग स्टेशन पे जो कास्टिंग रेशियो है वो 90% तक चली गई, 97% तक चली गई। अच्छा मतलब 100 में से 90 वोट लोग 100 वोट में डालने से आ गए। 100 में से 96 बंदे वोट डालने आ गए। अब ये 94 वाली एक मिसाल तो मैंने आपके जी जी सामने रख दी बिल्कुल। कि 1509 9 वोट वोट डल गया, डल गया। 1591 टोटल लेकिन वोटर। जमशेद भाई मुझे ये बताएं कि इन्होंने मतलब चेक नहीं किया, कोई बंदा खुदा ना खास्ता कोई वफात भी पा चुका होता है इन हलकों में, लोग कोई बाहर भी होते हैं, कोई मतलब कोई लोग आते भी नहीं है वोट डालने के लिए, किसी का शनाख्ती कार्ड नहीं मतलब इस तरह का ये चेक करें तो इस तरह तो 1509 वोट हो ही नहीं ना सकता। मैं यही गुजारिश करने लगता हूँ, जब आप चोरी कर रहे होते हैं ना नदी में, जब आप चोरी कर रहे होते हैं, फिर आप कोई ना कोई अपना निशान, जब आप डाका छोड़ डालते हैं देते हैं कोई ना आप कोई ना कोई निशान छोड़ देते हैं। मेरा आज आपके सामने बैठने का मकसद ये था कि ये सारी चीजें अदालतों में जाएंगी, हम अदालतों में साबित भी करेंगे। बहुत से लोगों के ज़हन में ये सवाल होगा कि ये यहाँ क्यों कर रहे हैं। हम इन्हें अखलाकी तौर पे बताना चाहते हैं कि आप हर पोलिंग हारे हुए हैं, रेड अलर्ट कर रहे हैं, आप हर पोलिंग हारे हुए हैं, हमने आपका पीछा करना है। आपने सियालकोट के लोगों का मैंडेट चोरी किया हुआ है। आप ये समझते हैं कि सियालकोट के लोग या जिन लोगों को नुमाइंदे जो इमरान खान के हमायत याफ्ता उम्मीदवार थे जो खड़े हुए, वो आपको ये चोरी आसानी से हजम नहीं होने देंगे। आप ये बातें मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर जाके ही हम आपको अखलाकी तौर पर हर पोलिंग में बताएंगे कि आप हारे हुए हैं। अच्छा जमशेद भाई दूसरी तरफ अगर लोगों के ज़हन में ये भी सवाल आएगा कि आप कैसे कह सकते हैं कि आपको इतने वोट डल गए, क्या आपकी ऐसी परफॉर्मेंस थी अपने हलके में, लोगों से मेल जोल था, काम कर रहे थे आप, कोई लोगों की काम शाम की ऐसे कि आपको लगता था कि लोग आपको जमशेद ग्यास को वोट देंगे? नहीं, मैं इस पे बहुत क्लियर हूँ। मेरा हल्का भी चेंज हुआ था, हल्के की जो डिलिमिटेशन में आके इसमें नई यूनियन काउंसिल्स आई थी। ये अब पक्की गढ़ी से शुरू होके तो ये चकमडार तक आता है जी, जी ठीक पक्की गढ़ी से शुरू होके। बिल्कुल भी मैं अगर अपनी ज़ात की बात करूँ, सियासी वर्कर मैं ज़रूर था पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का, और मैं एक मुतहर्रिक कारकुन हूँ, अपने सारी जमात के साथ मेरी एफिलिएशन ऐसे थी। ये वोट इमरान खान का है। ये लोगों ने वोट उम्मीदवारों को कम दिए हैं और मुझे इसमें फ़ख्र है कि ये वोट इमरान खान का है, मेरे लीडर का है। मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि हमारे हल्के के पीछे रहने का असल मकसद ही ये है कि आप लोगों ने हकीकी नुमाइंदों को आगे आने ही नहीं दिया। आपने यहाँ हमेशा पर्चों की सियासत की है, ठीक है, आपने यहाँ लोगों को ब्लैकमेल करने की सियासत की है, या फिर आप इस तरह की चोरी और लोगों के मैंडेट पर डाके डालकर तो आप मेंबरान असेंबली मुंतखब हुए हैं। जब आप इस तरह हुए हों तो फिर आपको लोगों की दर्दों का, तकलीफों का एहसास नहीं होता। फिर आप हलकों में जाके लोगों की ताबेदारी करना जुर्म समझते हैं। फिर आप ये समझते हैं कि हम चीज़ों को मैनेज करके जीतते हैं। दोनों हल्के नीचे सूबाई असेंबली के दोनों हल्के आपके उन्होंने हरवा दिए या हार गए, तो ऊपर कौमी असेंबली का हल्का कैसे जीत गए? ताकि ये पुराने मेरे ख्याल से ख्वाजा मोहम्मद आसिफ से भी पुराने वर्कर हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है राना शमीम अहमद खान, तो इनके लिए क्यों तवज्जो नहीं की गई? अगर पूरे जिले के लिए की गई तो इनको क्यों नहीं जितवाया गया यहाँ पे? मैं गौरी साहब इसका जवाब तो वो आर साहब ही दे सकते हैं ठीक है, कि उन्होंने किस तरह वो ओरिजिनल रिजल्ट जारी कर दिया। जी जी मैं ये समझता हूँ और मुझे ये बिल्कुल कभी यकीन है और इल्म है कि सियालकोट की 15 सीटों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवारों ने मुस्लिम लीग नून के इस किले को पिछाड़ा है। ये जो आपका सवाल है ये मेरे लिए भी एक कि वो आरओ जो रिटर्निंग ऑफिसर साहब हैं उन्होंने नहीं किया, क्योंकि ये तो मैं आपको सामने बता रहा हूँ कि अगर वो रिटर्निंग ऑफिसर ठीक है, जी जी एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर 2 फॉर्म 45 पोलिंग स्टेशन पे जारी करता है, एक सूबे का एक कौमी हल्के का। जी ठीक है, एक आप उसका ठीक मान रहे हैं जी जी जो उसने कौमी का किया, सूबे का आप उसका कह रहे हैं गलत है। और ये करते भी आप सिर्फ 15 पोलिंग स्टेशन पे हैं। जी और ये 15 पोलिंग स्टेशन की तफसील है, ये मैं आपको बताता हूँ। 60 नंबर पोलिंग स्टेशन जी, जी ठीक है, सूबे सूबाई असेंबली का, ये बल्ला वाला जो है, इसमें ये फॉर्म 45 है जी ठीक है, एनए के हल्के का। जी ठीक है, आप इस पे खुद देख लें, एनए का हल्का है जिसके मुताबिक उन्होंने रिजल्ट बनाया। 999 टोटल 999 वोट जी ठीक है, कास्ट हुए,
जिसमें से असलम गुमन साहब ने लिए 549 जी ठीक है और राना शमीम साहब ने लिए 315 जी। जी ठीक है ठीक हो गया जी ठीक है। इसको मैं यहाँ से भी इंडोर्स कर देता हूँ कि उन्होंने माना हुआ है इसको। अच्छा ये भी माना हुआ है। ये फॉर्म 48 आपको मैं दिखा देता हूँ ना, ताकि आपके सामने रहे, चीज़ें आपको पता रहें। जी ठीक है। ये हवा में बात ना करें। ये 60 नंबर ही है जी जी ये बल्ला नहीं पड़ा आपने वो जी देख ठीक लें है ऊपर। जी यही है 315 ही है, 315 ही है 440 540 जी जी कास्टिंग 550 देख लें 999 31 खारिज हुए जी जी ऐसे ही और है। 999 कास्टिंग, ठीक है इसको इन्होंने माना हुआ है जी बिल्कुल ये भी इसके मुताबिक है। मुताबिक है ना। ठीक है। अब इधर आ जाए, ये मेरा फॉर्म 45 है सूबाई असम्बली का। सूबाई असेंबली ठीक है जो उसी प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने जारी जारी किया। किया। नाम आप पढ़ लें, रिजवान उल्लाह ही लिखा हुआ जी है। जी रिजवान Change। जी जी ये भी रिजवान ये उल्लाह का रिजवान उल्लाह ठीक है ठीक है जी, पढ़ लिया आपने। बिल्कुल। यहाँ मेरे फॉर्म 45 के मुताबिक 301 वोट पड़े राना शमीम राना राना अब्दुल अब्दुल सत्तार ठीक है ठीक है जी, मुझे पड़े 577 577 कास्टिंग देख लें वही है 999 ठीक है। चेंज तो नहीं हुई? नहीं नहीं वही है Change नहीं सेम है सेम हुई जी। ये आपके पास जो फॉर्म ये मेरा फॉर्म 45 ठीक है ये मेरा फॉर्म 45 ठीक है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। अब इस पे जो रिजल्ट बनाने वाले मसरूफ हैं अब आ गया फॉर्म 48 8 जो ठीक है। सूबाई असेंबली के ठीक है। आरओ ने जारी किया। जी ठीक है। अब मैं उसके 60 नंबर पोलिंग पे चला जाता हूँ ताकि आपको पता चले। ये 60 नंबर ये आ गया। 60 नंबर आ जी गया। ठीक है। अब वो 301 को 1100 कर दिया गया। अच्छा ठीक है जी, मेरा देख लें 577 ही है। तो यहाँ पे रजिस्टर वोटर कितने थे? अब मैं आपको बताने लगा 2068 थे इनके टोटल वोटर जी। ये 60 नंबर जी जी ये 2068 68 ठीक है। अब देखें अगर रिजल्ट लिया जाए मेरे फॉर्म 45 का जी जी 301 577 48% कास्टिंग जी ठीक है। एमएनए जिसको आप मान रहे हैं जी जी उसकी भी 48.30 सेम है सेम Same फिगर है। जी जी लेकिन ये है कि यहाँ 2068 में से 1798 वोट कास्ट हो गए और कास्टिंग चली गई 87%। तकरीबन 87% पे चली गई। तकरीबन 87%। ठीक है कास्टिंग चली गई। अब या तो इनका ये गलत है ठीक है। और ये दोनों चीजें कहती हैं, ये तीनों चीजें मेरी स्टोरी बयान करती हैं। ठीक है। फॉर्म 48 NA 74 जी ठीक है। फॉर्म 45 जो उसी प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने NA 74 Yes, में जारी yes, किया yes. और फॉर्म 45 जो उसी प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने मुझे जारी किया। बिल्कुल सेम है। ठीक है। बाकी 15 हलकों में भी यही सिचुएशन है। 14 में मैं सिर्फ आपको 15 में सॉरी ठीक ये है। 15 हलकों में नहीं, पोलिंग स्टेशन की बात कर रहा हूँ जी जी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी। जी ठीक है। जितने 15 पोलिंग स्टेशन जहाँ इन्होंने किया। और एक और नकल भी अकल से होती है जी बिल्कुल ऐसे ही है। अब आप ये मेरा फॉर्म 48 है जो इन्होंने जारी किया हुआ है और साहब ने, ये आप मैं गौरी साहब को पेश करता हूँ कि इनका रिजल्ट आप पास रखें। ठीक आप है देख लें मैंने हाईलाइट किए हुए हैं जी ठीक है। पहली फिगर पढ़ें जी। 16 नंबर पे पहली जालसाजी हुई, ये 16 ही आपके साथ जी जी 16 ही है। कितने वोट इनको डाले गए? ये 16 नंबर पे इकरा गर्ल्स हाँ प्राइमरी जी, स्कूल में हाँ जी ठीक है। ऑल ऑफ जट्टा ये है 1100 1100। ठीक है। आगे फिर आप 20 नंबर पे देखें कितने हैं? 20 नंबर पे हैं 900 900 ठीक है जी। आगे आप देखें 21 नंबर पे आपके सामने होगा 1400 1400। 22 नंबर देख लें 22 नंबर पे 1500 1500। 23 नंबर देख लें 1250 है। 1250 हैं ठीक है जी। 24 नंबर पे देख लें 1100 हैं 1100 है। फिर आगे 27 नंबर पे 1200 ही है जी। 27 नंबर पे हैं जी बिल्कुल 1200 ही है जी। जी जी 1200 हैं। अब आगे चले जाते हैं हम जो आगे हैं पोलिंग उनको आपको दिखाता हूँ। अच्छा ये आपके फॉर्म 45 से मुताबिकत है? नहीं ये उनका फॉर्म 48 है। मैं आपको एक चीज बताने लगा हूँ कि ठीक ये है। सारी राउंड फिगर्स हैं। आप ऊपर वाले पोलिंग पढ़ें कोई आप। अच्छा अच्छा अब ये देखें हैरानगी चेक करें ना। 900 1400 1500 हाँ जी 1100 1100 1200 1200 अच्छा, ठीक 1200। है। अब देखें आगे आप चलते जाएंगे मैं आपको सारे अच्छा फिगर जहाँ पे चोरी हुई थी वही आपके राउंड मुताबिक फिगर है सारे 1100 1100 ठीक है। ठीक है जी। देख लें 1200 1050 1050 ठीक है भाई इतना सीक्वेंस में इनको राउंड फिगर पड़ा है। ठीक है। फिर हैरत की बात यह है कि ऊपर इनके वालिद बुजुर्गवार जो हैं वो एमएनए के उम्मीदवार हैं। जी जी इन्हीं 15 पोलिंग पर आपने जिस तरह किया, जिस तरह की मैंने आपको मिसालें दी हैं, किसी जगह आपने 700 वोट डाला है, किसी जगह 730 ज्यादा है और बाप के कम है, बेटे की ज्यादा है, बेटा बेटा बढ़ गया आगे चला गया। मैं एक जगह तो हद कर दी कि आपने 1200 वोट डाल दिया यार, 1194 वोट डाल दिए। तो वहां तीन, अब देखने वाली चीज ये है कि उन्हीं 15 पोलिंग 167 पोलिंग में से
152 पोलिंग स्टेशन जो हैं उनकी जो कास्टिंग रेशियो है वो अराउंड 50 है। जो इन 15 पोलिंग स्टेशन जिनका मैं आज जिक्र लेके आपके साथ हाजिर हुआ हूं, उन 15 पोलिंग स्टेशन पे इनकी जो कास्टिंग है वो कोई भी 80% से कम नहीं है, 90%, मैक्सिमम जो है वो 98। देखिए ना कि डस्का इलेक्शन होता है, रात 12 बजे तक रिजल्ट नहीं आता, जी जी तो कहते हैं जी इलेक्शन पे चहमगोइयां हो गई, जी। रीपोल करें जी, ठीक है। रिग्ड हो गया जी, जी जी सारा कुछ हो गया। अभी ये रिसेंट पास्ट में हुआ है ये सारा कुछ, तो ये अगले दिन 3-3 4-4 बजे तक रिजल्ट दे रहे हैं। अभी तक इनको 10 दिनों में 12 दिनों में इनसे रिजल्ट नहीं बन रहे। क्या इलेक्शन कमीशन सोया हुआ है? मैं ये कहता हूँ वहां आपके इस्तगासे अभी भी आप चला रहे हैं, तब के डिप्टी कमिश्नर, तब के डीपीओ, तब के जो लोग प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स थे, तब के जो पुलिस ऑफिसर्स थे, उनके खिलाफ अभी आपके इस्तगासे पेंडिंग है। प्राइवेट कंप्लेंट्स उनको हम इस्तगासा कहते हैं, जी जी अपनी लीगल जुबान में वो चल रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला ये जिन्होंने किया उनके पीछे भी मैं जाऊंगा, इनको भी सामना करना पड़ेगा, इनका पीछा नहीं छोड़ूंगा। इन्होंने लोगों का मैंडेट चोरी किया है, इन्होंने डाका डाला है लोगों की राय पे। जो लोग अपने जमीर के मुताबिक निकल के वोट देने आए हैं, आपने डाका डाला है, आपके कलम से ये निकले हुए हैं, आपने आरओ ने ये किया हुआ है। हम बिल्कुल उसका जो है बिल्कुल मुहासबा भी करेंगे, पीछा भी करेंगे, और इनके खिलाफ जो जो कानूनी कार्रवाई हुई मैं हर हाल में अपने हल्के की हद तक है तो मैं बिल्कुल जरूर करूंगा, इनको मंतकी अंजाम तक पहुंचाऊंगा, इनको भी पहुंचाऊंगा। तो आपको लगता है कि ये रीपोलिंग होने के चांसेस हैं यहाँ पे? मैं ये समझता हूं कि रीपोलिंग, आपके पास सारा केस है, अगर आप करना चाहें तो क्या आप समझते हैं कि जो हमारे टैक्स के पैसे हैं, आपके टैक्सेस के पैसे हैं, क्या एक सिलेक्शन के लिए उन्होंने किया था? हमारी हरीफ जमात थी, ये सिलेक्टेड 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 के नारे लगाते थे। क्या पाकिस्तान की आवाम को ये आप जवाब दे सकते हैं कि ये सिलेक्टेड नहीं है? मैं ये किस तरह की, ये तो इस तरह की बॉन्ड बिल्कुल ठीक कहा इमरान खान साहब ने कि मदर ऑफ ऑल रिगिंग्स है, मदद ऑफ ऑल रिगिंग्स है ये, कि आप लोगों का, भाई पहले धांधली होती थी, छोटी मोटी लोगों ने अपने पोलिंग पे मैनेज कर ली चीजें, हम देखते थे अपने जितने इलेक्शन देखे हैं। भाई ये तो आपने क्या किया कि लोगों का सारा मैंडेट सामने आ गया, आपने एक सिंपल आरओ के साइनों से वो सारा रद्द कर दिया। मैं इस तरह की जो रिगिंग है वो मैंने अपने प्रैक्टिकल करियर में नहीं देखी। बिल्कुल ठीक कहा है इमरान खान साहब ने कि मदर ऑफ ऑल रिगिंग्स है, हम इसका बिल्कुल पीछा करेंगे, ये मैंडेट इन्हें वापस करना पड़ेगा क्योंकि ये इन्होंने बहुत बोंडे तरीके से किया है। पब्लिक में ये जो बैठ के झूठ बोलते हैं, इनको शर्म हया के नारे लगाते हैं असेंबलियों में बैठ के कि शर्म होनी चाहिए, खया होनी चाहिए। मैं ये कहता हूं कि इतने इतने सीनियर पार्लियामेंटेरियंस हो आप लोग यार, आपको शर्म ही आनी चाहिए कि हम लोगों के हक पे डाका डाल के, लोगों की राय पे डाका डाल के सिर्फ जो है प्रिविलेजेस, जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं असेंबली की, वो एंजॉय करना चाहते हैं। ये शर्म हया वाला जो एलिमेंट है जो आपके सामने ये सारी गुफ्तगू करनी थी, इसका एक मकसद था कि जो हमारी यहाँ सियालकोट में मुस्लिम लीग नून हरीफ जमात है वो वावेला करती है जली 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 जली। मैं उन्हें यही बताने बैठा था आज कि जली कोई नहीं है, अपने गिरोबानों में झांको और इस लफ्ज का असल मतलब सीखोगे, शर्म और हया क्या होती है। चलें जी, ये तो वक्त ही बताएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्करों को इंसाफ मिलता है या नहीं। तो क्या इनको अदालतों से इंसाफ मिलेगा, इलेक्शन ट्रिब्यूनल से इंसाफ मिलेगा? अब तो ये वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस स्टोरी से अपने भाई नदीम गौरी को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।